आईपीसी का सेक्शन 498A औरतों को उनके हस्बैंड्स और इन लॉज द्वारा किए जाने वाले जुल्म से बचाने के लिए बनाया गया था। इसका मकसद डावरी हरासमेंट और घरेलू हिंसा के खिलाफ एक शील्ड की तरह काम करना था। उन औरतों को कानूनी मदद देना था जो बहुत लंबे समय तक चुपचाप सहती रही हैं। यह सेक्शन ऐसे घिनौने कामों के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग रोक लगाता है और अनगिनत औरतों को इंसाफ और सुरक्षा का वादा करता है। सेक्शन 498 का आना इंडिया के सामाजिक और कानूनी इतिहास में एक लैंडमार्क मोमेंट था। इसने घरेलू हिंसा और डावरी हरासमेंट के असली खतरे को स्वीकार किया जो कई परिवारों को परेशान करता था। इस कानून ने औरतों को अपनी आवाज उठाने और अपने जुल्म करने वालों से कानूनी सुरक्षा पाने का अधिकार दिया। लेकिन किसी भी कानून की तरह इसके इम्प्लीमेंटेशन और इंटरप्रिटेशन पर सालों से बहस और जांच होती रही है, जबकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सेक्शन 498 कई जरूरतमंद औरतों को इंसाफ दिलाने में मदद कर रहा है। इसके गलत इस्तेमाल की संभावना के बारे में भी चिंता जताई गई है। रिसेंट ईयर्स में एक परेशान करने वाला ट्रेंड सामने आया है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में पर्सनल वेंडेटा के लिए सेक्शन 498 के गलत इस्तेमाल को लेकर बढ़ती चिंता है, जो कभी कमजोरों के लिए एक शील्ड था। अब उसका इस्तेमाल बदले की भावना से पैसे ऐंठने के लिए या डिवोर्स प्रोसीडिंग्स में अपर हैंड पाने के लिए किया जा रहा है। यह गलत इस्तेमाल न सिर्फ शादी और परिवार की पवित्रता को कम करता है, बल्कि घरेलू हिंसा के असली मुद्दे को भी हल्का करता है। जब झूठे केसेस दायर किए जाते हैं तो ये रिसोर्सेज और ध्यान असली विक्टिम्स से दूर कर देता है, जिन्हें लीगल इंटरवेंशन की सख्त जरूरत होती है। जुडिशरी ने इस चिंताजनक ट्रेंड पर ध्यान दिया है और सेक्शन 498 के बढ़ते गलत इस्तेमाल के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर पर असली विक्टिम्स की रक्षा और इस कानून के गलत इस्तेमाल को रोकने के बीच बैलेंस बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेक्शन 498 के गलत इस्तेमाल की संभावना को समझते हुए इसके दायरे को स्पष्ट करने और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कई निर्णय दिए हैं। कोर्ट ने लगातार कहा है कि जबकि कानून का इस्तेमाल औरतों को जुल्म से बचाने के लिए किया जाना चाहिए, इसका इस्तेमाल परेशानी या बदला लेने के टूल के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। एक लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदमी और उसके परिवार के खिलाफ फेयर रद्द कर दी, स्पेसिफिक आरोपों की कमी को हाईलाइट करते हुए और पत्नी के अल्टीरियर मोटिव्स की तरफ इशारा करते हुए। कोर्ट ने जोर दिया कि हरासमेंट की टाइम, डेट, प्लेस या तरीके जैसे स्पेसिफिक डिटेल्स के बिना जनरल और स्वीपिंग आरोप प्रोसिक्यूशन के लिए काफी नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पति के सभी परिवार के सदस्यों को, यहां तक कि अलग रहने वालों को भी केस में घसीटने की प्रैक्टिस के खिलाफ चेतावनी दी है। कोर्ट ने जोर दिया है कि केवल अलिजेड क्रूरटी में सीधे तौर पर शामिल व्यक्तियों को ही केस में शामिल किया जाना चाहिए। सेक्शन 498 का गलत इस्तेमाल एक कॉम्प्लेक्स चुनौती पेश करता है, जबकि औरतों को घरेलू हिंसा से बचाना बहुत जरूरी है। निर्दोष व्यक्तियों को झूठे आरोपों से बचाना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है। पहला, सेक्शन 498 के प्रावधानों और इसके गलत इस्तेमाल के परिणामों के बारे में ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। मर्द और औरतों दोनों को कानून के तहत उनके अधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरा, पुलिस और जुडिशरी को ऐसे केसेस को हैंडल करते समय ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। अरेस्ट करने या चार्जशीट दायर करने से पहले पूरी जांच की जानी चाहिए। झूठे केसेस का जल्दी निर्धारण किया जाना चाहिए और उन्हें दायर करने वालों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। आखिर में, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से निपटते समय ज्यादा संवेदनशीलता और सहानुभूति की जरूरत है। जबकि लीगल रिकोर्स जरूरी है, मीडिएशन और काउंसलिंग जैसे ADR मैकेनिज्म्स को एक्सप्लोर करने के प्रयास भी किए जाने चाहिए।